माना कि आप खुद से परहेज करते हैं, लेकिन एक बार बता दिया होता कि आपको चिलगोजे से तकलीफ होती है, मैं घर में ही नहीं लाने देती। या फिर ये बता देती कि अगर गलती से आपने ऐसा कुछ खा भी लिया तो उसका इलाज क्या है। अगर आपको कुछ हो जाता, सोचा है हमारा क्या होता। अरे जो हुआ ही नहीं उसको सोच के तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे कुछ हुआ? अच्छा, मतलब आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आपको कुछ हो जाए और उसके बाद हमें पता चले कि आपको किस वजह से तकलीफ हो रही है। आपको शायद पता नहीं है, मेरी दुनिया आपसे और इन 2 बच्चों से शुरू होती है और वही खत्म हो जाती है। और कोई चीज जरूरी नहीं है मेरे लिए। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इस घर को जोड़े रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी है मैं। उत्तरा, अगर आज ये घर एक है, जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आसान नहीं होता है किसी और के बच्चे को अपना समझ के पालना। ये क्या कह दिया आपने? ये बात गलती से भी दोबारा मत कीजिए। सुयश मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूं। मैंने उसे हमेशा सीने से लगा के रखा है, ये सुनने के लिए नहीं कि एक दिन अचानक आप मुझसे ये कहे कि वो मेरा बेटा नहीं है। कहिए वो मेरा बेटा है। सुयश मेरा बेटा है, उत्तरा देवी रावत का बेटा है। आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए। सुयश मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूं। मुझे माफ कर दो उत्तरा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। सॉरी। सुयश तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा। मैं जानती हूँ ये झूठ है, लेकिन क्या करूं? ये झूठ मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सच से बढ़कर है। कहने को तो हम उसे बचपन में भी बता सकते थे कि वो मेरा बेटा नहीं है। क्यों नहीं बताया? इसीलिए ना कि उसे तकलीफ ना हो, उसका दिल ना दुखे। हमेशा इस सच और उसके बीच में मैं ढाल बनकर खड़ी रही कि कहीं सुयश को तकलीफ ना हो। हमेशा उसे अपने सीने से लगाए रखा, और अब उसकी माँ आ गई है, मुझे अब डर लगने लगा है। वो मेरा बेटा मुझसे छीन नहीं लेगी ना। उत्तरा, इस डर को अपने दिल से निकाल दो कि कोई सुयश को तुमसे छीन सकता है। सुयश सिर्फ तुम्हारा बेटा है, और उत्तरा, तुम्हारे इस एक झूठ ने उसके जीवन को एक नया मायना दिया है। और अगर कोई भी झूठ किसी अच्छी वजह से बोला जाए तो दुनिया के हर सच से ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन कभी किसी की खुशी के लिए, किसी के फायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिसमें किसी का नुकसान ना हो। मुझे पता है आप ये मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। अरे नहीं यार, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने आज तक कभी कुछ किया थोड़ी है। वो तो है, लेकिन अब करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये दवाई बहुत कड़वी है, मैं बाद में खा। दवाई तो लेनी पड़ेगी। सुयश। अरे सुयश बेटा, आओ। तुमने खाना खा लिया बेटा? आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। ओए, तेरा बाप हॉस्पिटल गया था, बीमार बिस्तर पे पड़ा है, कड़वी दवाइयां खा रहा है, और तो अपनी मम्मा को हक कर रहा है। चुप रहिए, माँ और बेटे के बीच में मत आइए। मेरा राजा बेटा है।
मिल गए सवालों के जवाब? नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई है। वो क्या? कि मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। फाल्गुनी, तुम सही कहती थी कि जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाले वो यशोदा से कम नहीं होती। खुशकिस्मत हूं कि मैं उनके आंचल में पला, जिन्होंने अपने सगे बेटे विधान से ज्यादा मुझे प्यार किया। कर्जदार हूं मैं उनका। कितने सालों तक उन्होंने मुझसे ये सच छुपा के रखा ताकि मेरा दिल न टूटे। मैं उनका दिल कैसे दुखा सकता हूं? अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे सच पता चल चुका है तो उनका दिल टूट जाएगा ना, और ये मैं होने नहीं दे सकता। मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं सच जानता हूं। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। अगर इस सच के सामने आने से एक माँ बेटे की रिश्ते की डोरी कमजोर होती है तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस सच को कभी सामने नहीं आने दूंगा। उन्होंने मुझे दुखों से बचाने के लिए झूठ बोला था, तो मैं उन्हें दुखों से बचाने के लिए इस झूठ को सच समझ के जीऊंगा। नहीं सुयश, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उत्तरा देवी तो आपके सबसे बड़े दुख का कारण है। लेकिन सुयश, फाल्गुनी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मॉम को कुछ नहीं कहोगी। और आपकी असली माँ? उन्हें मैं ढूंढ लूंगा। मेरे सवालों के जवाब वही देंगी। इस वक्त अगर मैं मॉम डैड से ही पूछने जाऊंगा ना तो रावत खानदान की सुख और शांति चली जाएगी। मैं जिंदगी भर झूठ से भागता आया हूं और अब एक झूठ में खुद ही बंधने जा रहा हूं कि मैं उत्तरा देवी का बेटा हूं। ये झूठ दुनिया का सबसे बड़ा सच है। फाल्गुनी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी से कुछ नहीं खाओगी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, पूरी फौज यहीं पे? पार्टी वार्टी है क्या? कोई पार्टी वार्टी नहीं। सॉरी यार सुयश, तेरी बर्थडे वाले दिन में बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं तेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल कर दी। डैड, आपके लिए 100 बर्थडे पार्टी कुर्बान है। अरे महाराज जी, गुड मॉर्निंग। आज नाश्ता यहाँ पे? जी, आज सब लोग यही नाश्ता करेंगे ना? अरे यार, तुम लोग आराम से बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता करो ना। बिल्कुल नहीं, हम रोज आपके साथ नाश्ता करते हैं और आज भी आपके साथ नाश्ता करेंगे। और डैड, आपकी और मॉम की जो वो नोकझोंक होती है ना, उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और खाना पच भी जाता है। मेरी और मॉम की नोकझोंक की मजाक उड़ा रहा है। हमारा बेचारा बीमार बाप बिस्तर पे पड़ा है और मेरी मजाक बना रहे हो? ऐसे किया तो मैं वापस हॉस्पिटल चले जाऊंगा। डैड, ऐसी बातें मत करो प्लीज। ठीक है, मैं नहीं करूंगा मजाक। क्यों? कर दिया ना सेंटी? अरे हमें भी एक्टिंग आती है दोस्त। डैड, आप बस हेल्दी रहो। मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप ठीक हो और आज हम सब साथ में यहाँ बैठे हैं। वो तो अच्छा हुआ गायत्री आंटी थी। काका, उन्हें भी बुला लीजिए ना, वो भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लेकिन वो तो कल रात को ही यहाँ से चली गई थी। आपको कैसे पता? गार्ड ने बताया मुझे मैडम जी। लकी थी वो हमारे लिए। पहले भैया की जान बचाई, फिर डैड की जान बचाई और फिर गायब। इट्स ओके बेटा, उनकी भी अपनी जिंदगी है। अब हमेशा के लिए तो हमारे साथ नहीं रह सकती ना वो। खैर, अब वो यहाँ नहीं है तो हम भी आगे बढ़ते हैं। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। सुयश बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, यही सोच रहा था कि डॉक्टर से आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करो। डॉक्टर सिंह मेरा ठीक से ख्याल रख रहे हैं, तुम लोग चिंता मत करो।
गायत्री जी की रेसिपी है, उन्हीं से सीखा है मैंने ये हलवा बनाना। उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम दिया उनको ढूंढने का। मैंने भी बाल विहार अनाथ आश्रम में पता किया है। उनके मैनेजर ने कहा है कि जैसे ही वो वहां पहुंचेंगी हमें खबर कर देंगे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या? मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश। तुम्हारे ऊपर ऑफिस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी नियति को संभालना है। उस बीच में ये मेरी परेशानी क्यों? ये सब मेरे सवाल हैं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। हम पति पत्नी है सुयश, आपके सवाल मेरे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब पाने के इस सफर में आप अकेले हो ही नहीं सकते। देखना, एक दिन लड्डू गोपाल खुद उन्हें वापस लेके आएंगे आपके पास। हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमें क्या नहीं मिला, लेकिन इनके मन में क्या चलता है ये हम कहाँ जान पाए। अगर हम सच्चे दिल से चाहेंगे तो ये गायत्री जी को इस घर में जरूर वापस ले आएंगे, देख लीजिएगा आप। एक बात बताओ, ये तुम मुझे आप क्यों बोल रही हो? कुछ हो गया क्या? नहीं तो शायद सुरेश ड्राइवर पूरी तरह से सुयश रावत बन चुका है, और सुयश रावत को तो आप ही बोलना पड़ेगा ना, बहुत बड़े आदमी हैं वो। तुम्हारे लॉजिक्स ना तुम ही जानती हो। पता नहीं कैसे हमेशा अंधेरे में उम्मीद का दिया जला लेती हो। माँ हमेशा कहा करती थी, जब तक उम्मीद नहीं टूटती आदमी नहीं टूटता। शायद तभी तुम मेरे सारे ताने सह लेती हो, मेरा गुस्सा सह लेती हो। जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी तुमसे प्यार से बात नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचा है। आई एम सॉरी। लड्डू गोपाल के सामने खड़े हैं, इनके सामने सॉरी सिर्फ इन्हें कहा जाता है। एक काम करोगी? क्या? मुझे आप मत बुलाओ, पर या फिर बात मत करो। हे भगवान, अच्छा ठीक है, आप बुलाना ही बंद कर देती हूँ। थैंक्स। थैंक्स भी इनके सामने इनको ही बोला जाता है, और आप भी। मैडम जी, खाने में क्या बनाना है महाराज जी पूछ रहे हैं। अब हाँ आ रही हूँ। हाँ वो सत्यानाश हो, हरिया को भी अभी आना था। विधान, अरे, में दे रहना। क्या हो गया? तुम्हें पता भी है क्या हुआ? क्या हो गया? जीजी माँ जीजू को पैचअप हो गया है। हो गया? यस, तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। कैसे कैसे? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अरे होगा होगा, तुम प्यार से देखो तो सही। डोंट डिस्ट्रैक्ट मी विधान, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। लिसन टू मी। जीजी माँ और जीजू की प्यार की चिंगारी तो भड़क उठी है। हाँ। लेकिन हमें उसमें थोड़ी और हवा देनी होगी। घर में, ऑफिस में, हर जगह उन्हें कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है। हाँ यार। इसलिए हमें उनके लिए एक रोमांटिक माहौल बनाना होगा। रोमांटिक में समझ गया, हॉल कौन सा? हॉल नहीं, माहौल, एटमॉस्फेयर। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक और है। इसमें हमसे बेटर और कौन है? जानू, आई एम इन चार्ज। ठीक है। तो पहले होगी उनकी एक रोमांटिक सी डेट, और फिर पर ये उनकी डेट है ना, तुम क्यों शर्मा रही हो? साइलेंसियो। स्पेनिश में शट अप बोला, मुझे समझ में आया। जानू, हाउ स्मार्ट। सरकाज़म था, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। विधान, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और सोचो कि जीजी माँ और जीजू की डेट हम कैसे प्लान करें। तुमसे हो पाएगा या नेट पे सर्च करूं? ना समझो, किसे चैलेंज कर दिया?
अगर डेट्स अरेंज करने के लिए नोबेल प्राइज मिलते ना तो मुझे मिलते। ऐसी डेट अरेंज करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। लोग देखते रह जाएंगे? नहीं, लोग तो होंगे नहीं वहां पे। भैया, भाभी माँ और उनके बीच ढेर सारा प्यार। प्रॉमिस? मॉम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाले पक्के से पक्के धागे से भी पक्का। पता चल गया तुम ऑफिस जाने लगे हो? यार, स्मार्ट डैशिंग में पहले से था, अब इंटेलिजेंट भी हो गया हूं। क्या करूं इस टैलेंट का? अब तुम देखना नखरे वाली, आज की रात भैया और भाभी माँ के लिए प्यार में भीगी हुई रोमांटिक रात होगी। गिव मी अ हग। अच्छा सुनो, वो जो लाल वाली कैंडल्स होती है ना, हाँ वो चाहिए मुझे। और सॉल्ट एंड पेपर वाले शेकर जो होते हैं। नहीं, सुन, वो वाले शेकर जिसमें लवर्स गले मिल रहे हैं। हाँ, वो वाली भेजो। फोटोज भेज, मैं अप्रूव करता हूँ। हाँ ठीक है। अरे वाह, बड़े बिजी लग रहे हो मेरे पति देव। डू नॉट डिस्टर्ब। तुम्हें पता है एक डेट प्लान करने में कितनी मेहनत लगती है, और खास करके जब वो मेरे भैया और भाभी माँ की डेट हो। इट हैज टू बी परफेक्ट। मिस्टर विधान रावत, डेट तो अरेंज कर दी है, लेकिन उन दोनों को भेजोगे कैसे? मतलब? नीचे मॉम और जीजू ने घर पे ऑफिस खोल रखा है। क्या? ये देखो। तो मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। घर पे कुछ रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट और प्रेस वाले आने वाले हैं। आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। सुरेश बेटा। जी मॉम, हम लोगों ने माइनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचा है। ये ग्रीन फाइल में कुछ कंटीजेंसीज हैं, ये आप देख लीजिए। ये रेड फाइल में 5 ईयर प्रोजेक्शंस हैं, और ये ब्लू फाइल में ब्लू फाइल का ये लो, रूम में ही भूल गए थे तुम। थैंक्स। हेलो फाल्गुनी। नमस्ते सर। बहुत अच्छा काम संभाला है आपने फैमिली बिजनेस में। मैंने कुछ नहीं संभाला सर, ये तो सासू माँ और इनका सपोर्ट है, इसलिए बस 1-2 प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। हमारा भी 20 सालों का एक्सपीरियंस है फाल्गुनी, हम देख के ही समझ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आपने तो 2 ही प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन खुद को रावत टेक्सटाइल्स का हीरा साबित कर दिया है। अरे भाई, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस साल राइजिंग पावर कपल्स अवार्ड के लिए सुयश और फाल्गुनी के नॉमिनेशंस की बात चल रही है। मेरा वोट तो आपके बेटे और बहू को ही जाएगा, उत्तरा देवी। हाँ, अरे भाई, सबका वोट उन्हीं को जाएगा। हमारा भी। ये तो आप सबका प्यार है, थैंक यू। वाह भाई वाह, बिजनेस में भी आगे और संस्कार में भी आगे। उत्तरा देवी, आपकी बड़ी बहू तो। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें हम ऑफिस में कर लेंगे, ठीक है? वैसे भी प्रेस वाले और डॉक्टर्स आते होंगे। मीटिंग खत्म। अब देखना, मैं इनको ऐसी डेट पे भेजूंगा ना कि वो अपनी सारी पुरानी डेट्स भूल जाएंगे। ये उनकी पहली डेट है। क्या? ये आज तक डेट पे नहीं? यार, ये लोग क्या 1960s में जी रहे हैं? क्या चल रहा है ये? बहुत ही मुश्किल से मनाया जीजी माँ को कि वो और जीजू शाम को फ्री रहे। शाबाश जवान। थैंक यू। सुनो, आज शाम को फ्री हो गया? नहीं, आज शाम को वर्कशॉप जाना है। क्यों? सुरेश बेटा, आज 6 बजे गोयंका के साथ मीटिंग है। आज अचानक मॉम? दरअसल मीटिंग मेरी थी, लेकिन तुम्हें तो पता है घर आज इतने सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तो तुम देखो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। सॉरी, फिर कभी। कोई बात नहीं।